हेलो। आप लोग पूछ रहे थे ना कि क्या हुआ मोलू को, क्या हुआ दी, आपने कुछ बताया नहीं, आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो ना आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मोलू है ना, उसकी कंडीशन अभी सही नहीं है। और मोलू को ना सैटरडे के दिन मोलू का एक्सीडेंट हुआ था। और आज है ना आज कौन सा वार है, आज है ना ट्यूसडे है, यानी शायद आज मंगलवार है। और शनिवार के दिन दोपहर में ना मोलू का एक्सीडेंट हुआ था। और हालांकि मोलू के हाथ पैर में और ऐसी कहीं भी कोई चोट नहीं है, कोई ब्लडिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है। लेकिन है ना आरू के सॉरी लेकिन मोलू के ना दिमाग में कुछ ऐसी नसें हैं ना जो कि ब्लॉक हो गई हैं। तो वो कुछ है ना पागलों जैसी कुछ हरकतें कर रहा है। वो थोड़ा बहुत समझ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं समझ आए। और 3-4 दिन हो गए मैंने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं डाली। आप लोग खुद मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि दी क्या हुआ, कम से कम बताइए मोलू को क्या हुआ। और जो वीडियो मैंने कल डाली थी ना, वो वीडियो सैटरडे को मेरी अपलोड हो रही थी। और जब वो अपलोड भी हो चुकी थी, बस वो पब्लिश करनी रह गई थी। और इतने में मोलू का एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मैंने उसको कुछ भी पब्लिश वगैरह नहीं किया। लेकिन आप लोगों को इतने कमेंट आ रहे थे ना कि दी क्या हुआ, दी क्यों व्लॉग नहीं आ रहा। क्योंकि मेरे व्लॉग कभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं जाते। मैं 1:30 बजे तक अपना रोज व्लॉग डालती हूँ, एवरी डे व्लॉग डालती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं व्लॉग नहीं डालती। तो मुझे पता था कि आप लोग सब घबराओगे मेरे साथ साथ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप लोग मोलू को प्यार करते हो। तो मैं जान रही थी, लेकिन है ना पता है, वो कंडीशन ही ऐसी नहीं थी ना कि मैं मोलू के साथ मैं वो कंडीशन ही मेरी ऐसी थी ना कि मैं कोई भी वीडियो, मेरी वीडियो थी, मेरे पास बहुत सारी वीडियो बनी हुई रखी थी। हम लोग आगरा गए थे, मैंने ना आप लोगों के लिए सरप्राइज है ना प्लान करके रखा था। मैंने सोचा था मैं आप लोगों को ना खूब बहुत बड़ा सा सरप्राइज दूंगी, लेकिन है ना सब कुछ बर्बाद हो गया। भगवान ने मेरी सारी खुशी मुझसे छीन ली। और है ना उस दिन मैं नहा रही थी, तो राजा ने जाके देखा मोलू रोड पे डला हुआ था। क्योंकि मैं आ रही थी और वो ना गेट खोल के कब बाहर निकल गया मुझे पता नहीं पड़ा। और राजा आया, राजा बोला कि चाची किसी ने मोलू को बाइक से ना टक्कर दे दी है। तो मैं बाथरूम में थी, मैं फटाफट से निकली और देखा ना मैंने जब मोलू को, तो मोलू की केवल आंखें खुली हुई थी और उसकी पूरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही थी। और यही समझ लीजिए कि अगर मोलू उस दिन सो जाता तो शायद वो कहीं कोमा में चला जाता। लेकिन मैंने उसको सोने नहीं दिया और ना मैं सीधी उसको लेके आगरा भाग गई यहाँ से। क्योंकि जब मोलू का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो कोई भी मेरे आसपास नहीं था। जय ऑलरेडी है ना राजा के पापा को लेकर आगरा गए थे दिखाने के लिए, उनकी भी हालत ठीक ठाक नहीं थी। तो वो ना राजा के पापा और मम्मी अन्नू सब लोग आगरा में थे, और मैं और राजा घर पे अकेले थे, और आरू और मुस्कान, हम 4 जन थे। और जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो राजा उठा के लेके आया। और जब मैंने उसको देखा तो मैंने हमारे यहाँ कस्बे में दिखाया एक तो डॉक्टर को, लेकिन उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे टाइम बर्बाद करना बेकार है। तो 10 मिनट की भी मैंने देर नहीं लगाई, मैंने फटाफट से किराए की गाड़ी की। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे पास कार नहीं है, मैं हमेशा किसी न किसी की कार ना किराए पे करके ही कहीं जाती हूँ। तो फिर फटाफट से हमने ना किराए पे गाड़ी की और मोलू को लेकर, राजा को लेकर मैं यहाँ से आज सीधे ना जो आगरे में जो हॉस्पिटल है ना, कौन सा हॉस्पिटल है, कोहली कोहली वाला जो हॉस्पिटल है ना बच्चों का, पहले सबसे पहले मैं मोलू को वहाँ पर लेकर गई। तो उन्होंने मोलू की कंडीशन देखकर बोला कि आप इसको कोई भी माइंड वाले डॉक्टर पे ले जाइए। क्योंकि मोलू मुझे पहचान रहा था, लेकिन न तो उसके अंदर कोई बोलने की शक्ति थी, और बोल भी रहा था तो कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा था, मैं भी नहीं समझ पा रही थी। तो उसको लेकर हम लोग, मैं कोहली से फिर ना हम लोग दूसरे हॉस्पिटल गए। एक्चुअली आगरे के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, आप सब लोगों को पता है। तो जो जहाँ बोलता था कि ये वाले नहीं, ये वाले डॉक्टर पे ले जाओ, हम वहीं लेकर जाते थे। फिर मोलू का सीटी स्कैन कराया, ईजीसी होता है कि ईजीसी ऐसा कुछ होता है, वो कराया मोलू का। तो उसमें उसमें ना मोलू की एक नस डैमेज बताई है। उसकी वजह से क्या है कि मोलू है ना मेरा प्रॉपर तरीके से अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है कुछ भी। कभी कभी हंसता है, कभी कभी एकदम से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। और है उसकी ना अभी कंडीशन वो वाली नहीं है जैसे कि आप और मैं देखते थे। और जैसा कि है ना वो बोलता हूँ, अभी मैं उससे बोलती हूँ ना कि मोलू मेरी वीडियो में लाइक करना बोलना, तो वो नहीं बोल पाता है। और
हालांकि बहुत दिन हो गए हैं, शनिवार से लेके आज मंगलवार है, लेकिन मैं उससे बोलती हूँ ना कि मोलू वीडियो चलाती हूँ, बोलती मोलू लाइक करना, तो वो नहीं बोल पाता पहले की तरह। इसी वजह से ना मैं कोई भी वीडियो वगैरह शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा मोलू सही हो जाए। पता है, कल हम उसको फिर से डॉक्टर पे ले जाने वाले, और होली की छुट्टी थी ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि है ना, व्हाट्सएप से हम कनेक्ट थे डॉक्टर से, तो होली की छुट्टी पे डॉक्टर ने बोला है कि अगर है ना वो इसी तरह से रिएक्ट करेगा ना, तो फिर उसको एडमिट भी करेंगे और फिर से रिपोर्ट होगी सारी, कि देखेंगे कि क्या हुआ है उसको, क्यों वो इस तरह से पागलपन वाली हरकतें कर रहा है। और अभी ना मोलू सो रहा है, देखो मैंने पूरा ना सब बंद करके रखा हुआ है, पूरे घर में शांति करके रखी हुई है, ताकि वो सो जाए, उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और मोलू की जो रिपोर्ट आई थी उसमें डॉक्टर बोल रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है। केवल एक रिपोर्ट में थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो वो डॉक्टर ने बोला कि वो हो जाएगा सही, आप घर पे लेकर जाओ, वो होश में आएगा तो सही हो जाएगा। लेकिन उसको ना वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो घर पे उसको हल्की सी वॉमिटिंग हुई, और मैंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही थी, मैं बिल्कुल भी मोलू के सामने रोई नहीं थी, क्योंकि अगर मैं रोती तो फिर है ना मैं खुद को भी नहीं संभाल पाती। तो मैं उसको अकेले आगरा लेकर चली गई यहाँ से, कोई नहीं था मेरे साथ में, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी नहीं थी ना कि मैं किसी को बताती, मैं रोती। तो मैंने रोने में वक्त बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया। मैंने गाड़ी की, मैं सीधी लेके उसको चली गई आगरा, और जब वहाँ पे बार बार ना मुझे वॉमिट हो रही थी, कम से 4 से 5 बार। मैंने डॉक्टर को बोला कि इसकी वॉमिट बंद नहीं हो रही है, तो डॉक्टर भी घबरा गए कि वॉमिट क्यों हो रही है। तो अब है ना सारी फिर हमने जांच करा ली, मैंने बहुत हिम्मत करी, मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। मैं जो रोना आता है ना, तो जब मोलू सो जाता है ना, मैं तब रोती हूँ, क्योंकि मैं रोती हूँ ना तो बोलता है मम्मी तुम क्यों रो रही हो, मम्मी कहाँ हुआ, मम्मी कहाँ हुआ। वो मुझे देख के रोता है, तो है ना मैं रोती भी नहीं हूँ उसके सामने, बहुत हिम्मत करके एकदम, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं रोऊंगी तो वो रोएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ, और बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि वो सो जाए। डॉक्टर ने बोला है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुलाओ, तो दिन में मैं इसको सुला देती हूँ, उसको मैं अपनी छाती से चिपका के रखती हूँ मैं हमेशा, कि वो सोता रहे, बस सोता रहे। और वो हरकतें कुछ ऐसी कर रहा है ना कि देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कब नॉर्मल होगा, कब पहले की तरह हंसेगा, बोलेगा। कभी कभी तो हंसता है, बोलता है, उसकी अम्मा आती है उसके पास तो बोलता है अम्मा तुम नहीं जानना, अम्मा तुम मेरे पास रहना, क्योंकि वो अपनी अम्मा पापा का बहुत लाडला है, रंजीत भैया का बहुत लाडला है, राजा के पापा का बहुत ही ज़्यादा लाडला है। तो कभी कभी अम्मा को बोलेगा अम्मा मेरे पास बैठ जाओ, और कभी कभी अम्मा से बोलेगा निकलो मेरे घर से, मेरे घर पे क्यों आई हैं। तो इस तरह की वो हरकतें कर रहा है। लेकिन अब कल हम उसको डॉक्टर पे फिर से ले जाएंगे, और फिर से उसकी सारी रिपोर्ट कराएंगे कि क्या हुआ है, क्यों वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और भगवान से प्लीज़ प्लीज़ दुआ करना कि कल मेरा मोलू बिल्कुल नॉर्मल हो। तो उसकी सारी रिपोर्ट वगैरह मैंने करा दी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब दिखाऊंगी कि क्या है क्या नहीं। कुछ समझ में नहीं आता हमको तो, लेकिन बस ये है कि अभी वो सो रहा है, और मेरे लिए बस इतनी तसल्ली वाली बात है ना कि भगवान मेरा बेटा मेरे सामने है, और वो बोल रहा है मुझसे। मेरे लिए सबसे मेन बात यही है कि वो बोल रहा है। और मैं और राजा जब लेकर गए ना, तब उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी ना कि अगर वो आंख बंद कर लेता ना, तो शायद वो आंख पता नहीं कब जाकर खुलती। मैं पूरे रास्ते उससे बात करती करती गई थी, पता है। मैंने बोला मोलू सोना नहीं, मोलू हम आगरा जाएंगे, हम मॉल जाएंगे। और पता ये एक्सीडेंट हुआ ना, उसके एक दिन पहले ही हम लोग आगरा गए थे, और मैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी, सारी चीज़ें वैसे की वैसे रखी है। मैं उसके लिए कार लेकर आई थी, कंपास लेकर आई थी, वो उन सारी चीज़ों से खेल भी नहीं पाया अभी। उसके लिए बहुत सारी चीज़, उसने बोला मम्मी मुझे चोको खानी है, हमारे यहाँ पे चोको नहीं मिलती ना, तो मैं बड़ा वाला पैकेट आगरा से हमेशा लेकर आती हूँ उसके लिए, कि उसको पसंद है ना तो वो खाएगा। लेकिन उसने कुछ भी नहीं खा पाया।
कभी केवल तो मैं उसको रोटी खिलाने की कोशिश करती हूँ तो नहीं खाता, बोलता नहीं खाना मुझे। दूध पिल खाली बोतल से दूध पिला रही क्योंकि वो ना गिलास से दूध नहीं पी रहा। वैसे नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, बोलता भी है, हंसता भी है, लेकिन वो प्रॉपर चल नहीं पा रहा अभी। अब अगर हम उसको छोड़ देते हैं ना तो थोड़ा सा चलता है, फिर वो चल के गिर जाता है, यानी जमीन पे गिर जाता है। तो यानी अभी कोई भी एक इंसान उसके पास हमेशा रहता है, मैं रहूंगी या राजा रहेगा या उसके पापा रहेंगे या अम्मा रहेगी। अभी भी वो सो रहा है ना तो उसकी अम्मा गेट के बाहर बैठी है, राजा मेरे साथ में ही है, किचन में ही है, और सब पूरा परिवार मेरे साथ था। सबने मुझे बहुत हेल्प की क्योंकि मैं तो छोड़ के यहाँ से चली गई थी टेंशन की वजह से। मैं आरू मोल में और मैं छोड़ गई थी यहाँ पे, जो घर पे था ना, मुस्कान घर पे थी, तो मैं अम्मा के पास छोड़ गई उसको। पूरा परिवार मेरे साथ हॉस्पिटल पहुंच गया था, लेकिन वही है कि बस मोलू सही हो जाए एकदम अच्छे से पहले की तरह। आप लोग बोल रहे हो ना दी व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। मैं आज कितने दिनों बाद आज मैंने अपने बाल वगैरह ठीक किए, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट देख रही थी। मुझे जय बोल रहे थे रीनू तेरे बहुत कमेंट आ रहे हैं, रीनू इंस्टाग्राम पे भी कमेंट आ रहे हैं। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ अभी, और अभी भी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि अभी वो सो रहा है और अभी शाम के ना 7 बज रहे हैं और वो सो रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बस वो सोता रहे, और जब तक सोएगा मैं खाना पीना बना दूंगी। मम्मी पापा भी हैं, उनका भी खाना करना है क्योंकि वो उनकी भी हिम्मत हो ना, वो हार चुके हैं। मोलू है ना अपने बाबा का बहुत लाडला है, बहुत ज़्यादा, लेकिन पता है वो उनके पास ही नहीं जा रहा। जैसे ही बाबा बोलते हैं मोलू आजा मेरे पास, तो बोलता है मेरे को नहीं आना, अपने घर जाओ, उनसे ऐसे बोल देता है। राजा के पास जाता है, अन्नू के पास जाता है, मेरे और जय के पास जाता है, और अपने ताऊ, उसको अपने ताऊ से इतना ज़्यादा लगाव है ना, उनके पास बहुत ज़्यादा खेलता है। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था सुबह 4 बजे उठ के बोला मुझे ताऊ के घर जाना है, तो हम उसको सुबह 4 बजे ताऊ के घर लेके गए, खेला, अच्छे से खेला, और थोड़ी देर बाद फिर से वही हरकतें उसकी स्टार्ट हो गई। तो मोलू की जो भी रिपोर्ट है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या है। शायद आप में से अगर कोई, आप ना उस रिपोर्ट को देखना, और कोई डॉक्टर हो आप में से या आपके फैमिली में कोई माइंड का डॉक्टर हो तो वो वीडियो दिखाना कि उस रिपोर्ट में क्या है। तो मैं आपको ना वो सारी रिपोर्ट कल दिखाऊंगी। और आगरे में दिल्ली गेट पे वो हॉस्पिटल है, मुझे नाम नहीं पता हॉस्पिटल का कुछ भी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं देखा था उस दिन की क्या नाम है, डॉक्टर का क्या नाम है, मैंने कुछ नहीं देखा था। लेकिन आगरे में दिल्ली गेट पर जो डॉक्टर है ऐसे ढलान पे वो हॉस्पिटल है, वहां पर दिखाया था। और आगरे में जो बिग बाजार है ना, वहां पर पैथोलॉजी सेंटर है वहां पर मोलू का सिटी स्कैन हुआ था। मुझे इतना जो चीजें मुझे याद है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं देखा था। बस मेरी गोद में मेरे मोलू को ऐसे ले लेके पूरे हॉस्पिटल में मैं भाग रही थी। वो दिन मुझे याद नहीं आ, वो दिन मैं याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता। लेकिन बस भगवान से ये दुआ है, ये है कि मेरा मोलू मेरे सामने है, हंस रहा है, बोल रहा है, उसमें मुझे सुकून है। बस उसकी दिमाग की जो नस डैमेज हुई है ना, पता नहीं कब तक ठीक होगी। आप लोग प्लीज मेरे मोलू के लिए दुआ करना, मैं मोलू जैसा था ना वैसा हो जाए। अभी सो रहा है वो, मैं फटाफट से ना उसके लिए खाना पीना बना लूंगी। मैं बोलती हूँ मोलू दूध रोटी खा ले, तो नहीं खाता है, बोलता मेरे को नहीं खानी है। वो जब सो जाता है ना तो मैं उसको दूध पिला देती हूँ, बोतल से पिलाती हूँ, क्योंकि गिलास से वो पी ही नहीं रहा है। मेरे को नहीं खाना, बोलता है मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मुझे ताऊ के घर जाना है, मुझे मिंटोस चाहिए, उल्टी सीधी डिमांड करता है। और अभी उसकी कंडीशन सही नहीं है। कल हम लोग फिर से डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, डॉक्टर क्या कहता है क्या नहीं कल पता पड़ेगा। आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि आज दिन को 4 से 5 दिन हो चुके हैं। शनिवार को मोलू का एक्सीडेंट हुआ था। आज मंगलवार है, आज है ना, हाँ आज मंगलवार है, 30 तारीख है, और मोलू का शनिवार को एक्सीडेंट हुआ था। आज मैं आप लोगों से इतना बोल पा रही हूँ, इतनी बात कर पा रही हूँ, नहीं तो वो जो पल था ना, बात करना तो दूर की बात है, मैं आप लोगों की तरफ देख भी नहीं पाती। मैं नहीं बता सकती आप लोगों को।
बस अभी मुझे इतनी इस बात की ना खुशी है बहुत ज़्यादा कि वो सो रहा है। अभी उठेगा ना तो बोलेगा मम्मी देखो मैं उठ गया। लेकिन बस उसको ना अभी एक जन उसके पास चाहिए, क्योंकि उसको पकड़ना पड़ता है, वो गिर जाता है। और उसके लिए ना उसके पापा इतने सारे खिलौने लेकर आए हैं, वो जो मांगता है ना उसको सब दे रहे हैं हम। बस वो जैसा था ना वो वैसे पहले जैसा हो जाए। वो बहुत अच्छे से हंसे, और पता है वो लाइक करना शेयर करना नहीं भूल पा रहा, वो भूल गया। मैं उससे बोलती हूँ मोनू लाइक करना बोल, नहीं बोलता है। लेकिन है ना कल हम डॉक्टर पे जाएंगे तो पूछेंगे कि डॉक्टर ये कब सही होगा, क्योंकि वो सही हो जाएगा ना तो फिर उससे मैं वापस से वही चीज़ें बुलवाऊंगी, है ना। तो आप लोग पूछ रहे थे ना, तो इसी वजह से मैं व्लॉग वगैरह अभी मैं जब तक मोनू सही नहीं होगा ना मैं व्लॉग वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। लेकिन जय बोलते हैं तू डाल, क्योंकि मैं ना सच में मैं बहुत हिम्मत करके रह रही हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं रोती उसके सामने, क्योंकि मैं रोती ना तो बोलता है मम्मी क्यों रो रही हो, फिर वो रोने लगता है मुझे देख के। तो रोना तो है ही नहीं, क्योंकि रोएंगे तो कैसे चलेगा। रोना करना तो कुछ भी नहीं है। और है ना हाँ अब है ना मैं सब चीज़ बताऊंगी, क्योंकि है ना जय बोलते हैं कि ना तू ऐसे रोएगी तो फिर, और मोलू का इलाज भी कराना है। और जिसको लगता है ना कि कोई प्लीज़ आज की वीडियो के लिए माफ़ करना, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, कुछ गलती हो गई हो तो सॉरी। लेकिन है ना बस मेरा मोलू सही हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए फिर से ना नॉर्मल वाले ब्लॉग लेकर आऊँगी। अभी बस आप लोग है ना दिल से जैसे आप लोग मेरे मोलू को प्यार करते हो ना, बस उसी तरह से ना आप लोग दुआ करना मेरा मोलू जैसा था ना वैसा हो जाए, पहले जैसा एकदम हंसता हुआ नॉर्मल सा। फिर है ना हम लोग अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आएंगे, मैं मोलू की सारी शैतानी आप लोगों को दिखाऊंगी। बस कल डॉक्टर यूँ कहते कि मोलू सही है, वो धीरे धीरे ही कब 10-15 दिन में अगर सही हो जाए ना तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो सही हो जाए। सो मैं ना अब मैं नहीं बात कर पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कहीं वो सो के कहीं वो क्या करता है कि बेड पे से ना एकदम से नीचे उतर जाता है, तो मुझको डर लगता है कि कहीं वो गिर नहीं जाए। एकदम से उतर के आता है मम्मी करके, तो ना डर लगता है कहीं बेड पे से नीचे गिर गया तो मैं उसको जाके देखती हूँ। अभी मैं ना कल आप लोगों के संग ना फिर से बताऊंगी कि मोलू कैसा है। और थोड़ी थोड़ी वो हरकत करता है ना कुछ अच्छी अच्छी, तो मैं क्या करती हूँ उसकी क्लिप है ना वो शूट कर लेती हूँ, और है ना मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगी कि मोलू क्या क्या करता है। आज पता है उसने क्या किया था, आज उसने पूरे मुंह पे ना लिपस्टिक लगा ली थी और बोलता है कि मम्मी आप भी तो अच्छी तैयार होती हो ना, तो मैं भी तैयार हो गया। तो मैंने ना उसकी वीडियो उतारी थी, जय ने उतारी थी, तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी ना। अभी रात का टाइम है तो मैं फटाफट से जाती हूँ खाना वाना बना लेती हूँ, क्योंकि वो सो के उठ जाएगा ना तो फिर बनाने नहीं देगा, रोने लगेगा। और अभी राजा भी घर पे है, अम्मा बाबा भी सब है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ना मैं उसको देख भी सकती हूँ काम भी कर सकती हूँ। लेकिन अभी वो सो रहा है। बस देखो पूरे घर में ना मैंने अंधेरा करके रखा है, दिखा दूँ मैं आप लोगों को। आप लोग बोलोगे कि दी आपने मोलू को दिखाया नहीं है, देखो वो सो रहा है, देखो है ना। तो वो बस ऐसे ही सोता रहता है, सारे खिलौने लेके सोता रहता है वो। तो मैं ना कल आप लोगों से मिलती हूँ, वो भी सो के उठ जाएगा ना तो फिर रोने लगेगा मेरे लिए। तो मैं जल्दी से जाती हूँ, पूरा काम कर लेती हूँ, उसके बाद है ना उसके पास अपने बैठेंगे और मैं आप लोगों को ना कल दिखाऊंगी। अभी लाइट चालू करूँगी ना तो वो जग जाएगा, तो मैं लाइट नहीं चालू कर रही हूँ, है ना। देखो सो रहा है ना। चलो तो मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ ना। और आप लोगों को अब अपडेट मिल गई है कि मेरा मोलू कैसा है, उसको क्या हुआ था। तो उसके कहीं भी खून नहीं निकला, पूरी बॉडी में कहीं कुछ भी नहीं हुआ है, बस उसके दिमाग की एक नस है ना वो हिल गई है, तो उसको सही करना है। तो भगवान चाहेगा तो मेरा मोलू सही हो जाएगा। मैंने कभी किसी के साथ दिल से बुरा नहीं किया है, तो मेरे मोलू के साथ भी बुरा नहीं करेगा भगवान। और बस आप लोग दुआ करना मेरा मोलू जैसा था ना वैसा हो जाए। मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ, मैं तो कहते ना पूरा आगरा छान दूंगी कि मोलू को बस सही हो जाए। मैं बस कल का इंतजार कर रही हूँ। अगर डॉक्टर ने कुछ भी कहा ना कि सही नहीं हो सकता, मैं उसको जहाँ जो बताएगा ना मैं वहाँ लेकर जाऊंगी। आप लोग भी मुझे सजेस्ट करना कि कहीं पर अगर अच्छा कोई डॉक्टर हो तो आप लोग मुझे बताना आगरा में, क्योंकि मैं आगरा के बारे में कुछ नहीं जानती। और उस वक्त हमारी कंडीशन ऐसी थी ना कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो जहाँ बता रहा था वहाँ हम ले जा रहे थे। पर शुक्र है कि मेरा बच्चा मेरे सामने है, बोल रहा है, मुझसे बात कर रहा है, मेरे लिए वो बहुत है, काफ़ी है मेरे लिए। तो मैं आप लोगों को कल फिर बताऊंगी कि मोलू क्या कर रहा है। और पता मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होगी, बट मैं रख रही हूँ अभी, कल आप लोगों को फिर से बताऊंगी, है ना।